कहते हैं किसी शहर की टूटती हुई दीवारों में भी पुराने समय की चीखें बंद रहती हैं। और आज जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो एक ऐसे ही शहर की कहानी है जो कभी दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान मंदिर था, नालंदा। एक समय था जब बिहार की धरती पर एक शहर चमकता था। सुबह भिक्षुओं की मंत्रोच्चार से होती, दोपहर विद्वानों की चर्चाओं से और रात को बच्चों की दियों से। नालंदा में 10,000 से अधिक विद्यार्थी और 2,000 से ज़्यादा शिक्षक रहते थे। 9 मंजिलों की विशाल लाइब्रेरी, हर मंजिल में हज़ारों ग्रंथ और हर ग्रंथ में सदियों का ज्ञान। लोग कहते थे अगर दुनिया का ज्ञान कहीं है तो वह नालंदा में है। लेकिन किसी को नहीं पता था कि एक दिन इस शहर की किस्मत बदलने वाली है। साल था 1193। दिल्ली की ओर से एक सेनापति पूर्व की तरफ बढ़ रहा था, बख्तियार खिलजी। कहा जाता है कि खिलजी बीमार पड़ा, उसके सारे हकीम हार मान गए। तभी एक बौद्ध भिक्षु ने जड्डी बूटी से उसका इलाज कर दिया और यही बात खिलजी को चुभ गई। उसे गुस्सा आया कि ये साधु लोग मुझे कैसे ठीक कर सकते हैं। एक शाम जब नालंदा में बच्चे अपनी दीपक जलाकर पढ़ाई कर रहे थे, दूर से घोड़ों की टाप सुनाई देने लगी। पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया, फिर अचानक किले के द्वार टूटने की आवाज़ आई। चारों तरफ आग, चीखें, भागते हुए विद्यार्थी और जले हुए ग्रंथों की बदबू। बख्तियार खिलजी की सेना ने नालंदा के हर हिस्से में आग लगा दी। विद्यार्थी तितर-बितर हो गए और नालंदा, जो ज्ञान का घर था, एक पल में युद्ध भूमि बन गया। सबसे बड़ा आघात तब लगा जब खिलजी की सेना उस विशाल लाइब्रेरी धर्मगंज तक पहुंची। वो लाइब्रेरी इतनी बड़ी थी कि उसे 3 हिस्सों में बांटना पड़ता था, रत्न सागर, रत्न निधि और रत्नरंजक। सेना ने आग लगाई और फिर जो हुआ वो आज भी लोगों को डराता है। इतिहासकार लिखते हैं लाइब्रेरी 3 महीनों तक जलती रही। हाँ, 3 महीने, क्योंकि वहाँ लाखों ग्रंथ थे जो ताड़पत्र और घी से बने थे। रात में आसमान लाल हो जाता था, मानो ज्ञान खुद आग बनकर रो रहा हो। एक एक इमारत गिर गई, एक एक पांडुलिपि राख बन गई। सदियां बीत गईं, लेकिन नालंदा की राख आज भी उस धरती के कण कण में बसी है। और फिर 700 साल बाद 2010 में भारत सरकार ने फिर से नालंदा यूनिवर्सिटी बनाने का निर्णय लिया। मानो इतिहास कह रहा हो, आग भले ही सब कुछ जला दे, ज्ञान दोबारा जन्म ले ही लेता है। अगर आपको नालंदा की ये दुखद कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें और अगली ऐतिहासिक कहानी के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें।